जीत निश्चित हो तो कायर भी मैदान में आ जाते हैं। सिकंदर तो वो है जो हार निश्चित होने पर भी मैदान को न छोड़े। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। बच्चों, आप लोगों ने काफी प्रयास किया, अच्छे से देखा अवकलन के वीडियो को। पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था, काफी प्यार मिला उस वीडियो में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि समाकलन इंटीग्रेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स। आज हम लोग समाकलन के बारे में चलेंगे और समाकलन में काफी सारे फार्मूले हैं जो आपके क्लास 12th में एक वीडियो में एक बार पहले हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन 11th और 12th फिजिक्स वाले बच्चों के लिए है जिसको और स्लो मोशन में और आसानी से अच्छे से बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको पता हो कि समाकलन का जो सिंबल होता है बच्चों, वो इस प्रकार से लगा रहता है, इंटीग्रेशन इंग्लिश में बोला जाए इसको, इंटीग्रेशन। अगर बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन और dx लिखा हो तो इसका मतलब होता है, माने इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, माने x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। और अगर बच्चों इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है और इंटीग्रेशन के साथ dt लिखा है, दिस मीन्स दैट इंटीग्रेशन dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, माने t के सापेक्ष समाकलन, समाकलन, ठीक है, t के सापेक्ष समाकलन। अगर बच्चों यहां पर इंटीग्रेशन डी थीटा लिखा हो तो दिस मीन्स दैट थीटा के एस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन, माने थीटा के सापेक्ष हमको समाकलन करना है। तो समाकलन अवकलन का एकदम अपोजिट है। जैसा कि आपने अवकलन में पढ़ा था, पहला फार्मूला d/dx x की पावर n, तो हमने आपको बताया था कि घात आगे और घात में कम। अगर हम लोग समाकलन के सूत्रों को चर्चा करें तो ये आपको बस केवल समझाने के लिए था कि अगर इंटीग्रेशन dx लिखा है तो माने x के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन dt लिखा है तो माने t के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन d थीटा लिखा है तो थीटा के सापेक्ष समाकलन, अगर इंटीग्रेशन dp लिखा है तो dp माने p के सापेक्ष समाकलन, ये हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन से संबंधित फार्मूले को। देखिए, इंटीग्रेशन के फार्मूले को जब डिस्कशन करेंगे तो अगर मान लीजिए आपका लिखा हुआ है बच्चों इंटीग्रेशन x, इंटीग्रेशन ऑफ x फार्मूला, पहला फार्मूला होगा आपका इंटीग्रेशन x dx। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, और अगर आपको समझ में आएगा तो उसको नोट भी करिएगा। और यदि कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा और उसको भी समझ में आता है, कुछ दमदार लगता है, तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे रखिएगा कि जैसे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब देखिए इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन x की पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, जहां n इज नॉट इक्वल टू -1। मतलब बच्चों कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देंगे और अपॉन पावर +1 प्लस c, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। लेकिन हाँ, जो n की वैल्यू है ये -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन x का करना हो, x dx, तो x के ऊपर पावर कितनी लगेगी, पावर 1, तो हमने बताया कि पावर में एक जोड़ दीजिए, तो 1+1 और बटे 1+1, मतलब डायरेक्टली अगर हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो x वाले का हो जाएगा x²/2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नंबर तीसरा फार्मूला
अगर आपका आ गया कि अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो बच्चों अंडर रूट एक्स का हो जाएगा आपका 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अगर आपका इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है कि dx अपॉन अंडर रूट एक्स, माने अंडर रूट एक्स का जब आप समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट एक्स और प्लस कितना सी। नंबर 5 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में 1/x dx लिखा हो, कभी भी 1/x हो तो इसको आप ऊपर लेकर के नहीं जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1/x किसका अवकलन होता है, बहुत अच्छा बच्चों, 1/x का अवकलन होता है log x का। तो 1/x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x dx इज इक्वल्स टू log x और प्लस सी। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप x को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाकर के पावर माइनस में माने x की पावर -1 हो जाएगा, तो ये संभव ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला फार्मूला, फार्मूला नंबर 6, हमने बताया था बच्चों आपको कि e टू दी पावर x dx, अगर इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो भी क्या आएगा e टू दी पावर x, और समाकलन करेंगे e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x आएगा। मतलब एक ऐसा फलन जिसका अवकलन और समाकलन दोनों ही सेम हो, वो क्या होगा e टू दी पावर x। मतलब e टू दी पावर x का अगर हम समाकलन करते हैं तो e टू दी पावर x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। फॉर्मूला नंबर 7, अगर e की पावर -x लिखा बच्चों तो e टू दी पावर -x का हम समाकलन करेंगे तो माइनस e की पावर -x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नंबर 8वां, अगर इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसा कि sin x, cos x, tan x, तो अगर बच्चों आपको मिला इंटीग्रेशन sin x dx, तो sin x का अवकलन क्या होता है cos x, तो समाकलन क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x आया तो वी नो दैट differentiation of cos x is equals to minus sin x, then integration of cos x is equals to plus sin x। मतलब cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका sin x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नंबर 10, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x का जब हम समाकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। फॉर्मूला नंबर 11, अगर आपको मिलता है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस cot x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट करते हैं, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2, अंडर रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2। इस प्रकार से आप याद करेंगे, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। dx अपॉन अंडर रूट x 2 अंडर रूट x, dx मतलब 1 अपॉन अंडर रूट x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 अंडर रूट x, 1 अपॉन अंडर रूट x का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x। बोलते रहिए साथ में, याद हो जाएगा आपको। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन
टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। एक बार इसको आप नोट करिए, इसके साथ लीजिए, फिर हम कुछ फार्मूला नंबर 12 से आपको बताते हैं। तो बच्चों जो फार्मूला नंबर 12, जैसा कि आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, बट कांस्टेंट टर्म, मान लीजिए 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और प्लस c। हाँ, अगर मान लीजिए dt लिखा होता तो इंटीग्रेशन होता t, dp लिखा होता इंटीग्रेशन होता p। फार्मूला नंबर 13, आप लोगों को पता है कि sec x का अवकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स। अगर हम लोग लिखते हैं कि sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sec x इंटू टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sec x और प्लस c। 14 नंबर फार्मूला, अगर आपका फार्मूले में लिखा है cosec x इंटू cot x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट माइनस cosec x और प्लस क्या इंटीग्रल कांस्टेंट c। फार्मूला नंबर 15, अगर आपका इंटीग्रेशन में लिखा है बच्चों tan x dx, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो जो फार्मूले आपको यूजफुल है वो लिखते रहिए, और अगर आप याद कर लेते हैं और अच्छा रहेगा। किसी भी कंपटीशन में आपको कंपटीशन में बैठने में आपको और मजा आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करना, नीट का पेपर है, किसी चीज का पेपर है, आपको फार्मूला याद रहेगा। और फार्मूला आप देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा होगा, उम्मीद है। इस प्रकार से हम लिखवा रहे हैं कि एक बार आप मेरे साथ रहिए और साथ में बोल बोल के पढ़िए, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। इंटीग्रेशन अगर हम लोग टेन एक्स का करेंगे बच्चों, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस c, या बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस log cos x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इज दैट क्लियर? अब अगला फार्मूला, अगर आपका इंटीग्रेशन में आता है इंटीग्रेशन sec x dx, ऐसा कि अभी हमने केवल sec x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा था, इंटीग्रेशन आपको मिला sec x dx, तो बच्चों sec x का जो समाकलन आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे log mod sec x और प्लस tan x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। अब फार्मूला नंबर अगर हम 17 की बात करें, इंटीग्रेशन में आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेशन cot x dx, तो जब cot x का इंटीग्रेशन बच्चों लिखेंगे तो जाएगा log sin x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। cot x का इंटीग्रेशन क्या, log sin x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अगर हम लोग डिस्कस करते हैं cosec x का, तो cosec x एक आपका इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो जैसा कि आपने cot x का लिखा, तो cot x का आपने लिखा log sin x, जब cosec x का आप लिखेंगे तो हो जाएगा log tan x by 2 और मॉड का सिंबल लगा दीजिए प्लस c। मॉड लगाने का मतलब कोई इसमें वो आंसर में आपका मॉड लिखा रहता है फार्मूले में, तो हम भी लगा दे रहे हैं, बाकी आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई उससे समस्या नहीं होना है। cosec x का एक और फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, अगर आपका cosec x लिखा है dx लिखा है तो आप लिख सकते हैं क्या, log mod ऑफ cosec x माइनस cot x और प्लस c। फार्मूला नंबर 19, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर तो 2x, जब x स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3 और प्लस क्या c। एक बार फिर से रिपीट करते हैं फार्मूले को, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपने पहले लिखा भी sin x का cos x का, ठीक, sec x tan x का हमने लिखा cosec cot tan x और sec x वहां पर हो गया आपका cot x का। देखिए बच्चों एक फार्मूला और अगर लिखते हैं उसके बाद रिपीट कराते हैं, इंटीग्रेशन a टू द पावर x, 21 नंबर फार्मूला, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx बराबर a टू द पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो बच्चों जैसा कि फार्मूला नंबर 12 लिखा है कि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, 1 का क्या होगा
एक्स, sec x इंटू टेन एक्स बराबर sec x, sec x इंटू टेन एक्स बराबर sec x, बोलते रहिए sec x इंटू टेन एक्स बराबर sec x, sec x इंटू टेन एक्स बराबर sec x, cos x इंटू cot x बराबर माइनस cos x, cos x इंटू cot x बराबर माइनस cos x, cos x इंटू cot x बराबर माइनस cos x, इंटीग्रेशन टेन एक्स बराबर log sec x, इंटीग्रेशन टेन एक्स log sec x, इंटीग्रेशन टेन एक्स log sec x, इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन cot x log sin x, इंटीग्रेशन cot x log sin x, इंटीग्रेशन cot x log sin x, इंटीग्रेशन cosec x log 10x by 2, इंटीग्रेशन cosec x log 10x by 2, इंटीग्रेशन cosec x log 10x by 2, इंटीग्रेशन cosec x log cosec x minus cot x, इंटीग्रेशन cosec x log cosec x minus cot x, इंटीग्रेशन cosec x log cosec x minus cot x, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx 10x, sec स्क्वायर x का 10x, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, 21 नंबर a टू दी पावर x dx, तो a टू दी पावर x dx क्या होगा, a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e, a टू दी पावर x का क्या होगा, a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताएं। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम लोग इसमें अगला देखते हैं कि आपने देखा कि यहाँ पर लॉग आया, तो दरअसल बीच में जब कोर्स कटे तो कुछ लॉग के फार्मूले भी कट गए, लॉग का चैप्टर कट गया, और इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में लॉग का फार्मूला आता है। तो बच्चों थोड़ा सा लॉग से आपको परिचित करा दें कि जब भी आप इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करें, चाहे ये वीडियो को यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो या सीबीएसई बोर्ड का बच्चा देख रहा हो, इन सभी के लिए यूजफुल है, इसलिए हम इसमें इंग्लिश में भी फार्मूले को बोल रहे हैं और आपको याद कराते हुए चल रहे हैं। जो लॉगरिथम पहले चैप्टर था, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ लॉग, सम, अभी इंटीग्रेशन के पूरे फार्मूले कंप्लीट नहीं हुए हैं, पहले लॉग के बारे में डिस्कस करें तब आपको बताते हैं। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ लॉग, लॉग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसा कि बच्चों पहला फार्मूला हो गया कि लॉग एम एन, लॉग एम एन इज इक्वल्स टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, नंबर दूसरा फार्मूला, अगर आपका लिखा है लॉग एम एन पी, तीन टर्म हो तब भी कोई बात नहीं है, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, क्यू आएगा तो लॉग क्यू हो जाएगा। तीसरा फार्मूला लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। नंबर चौथा फार्मूला, अगर आपका लिखा हुआ है लॉग एम अपॉन एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एन टू दी पावर एन बराबर एन लॉग एम, लॉग एन टू दी पावर एन बराबर एन लॉग एम। और बच्चों अगर आपका लिखा हुआ है लॉग ए बेस ए बराबर 1, जबकि हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं तो वहां पर लॉग में ई बेस रहता है, मतलब लॉग ई बेस ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। एक बार रिपीट करते हैं फार्मूले को, लॉग एम एन, लॉग एम एन इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, log mn is equals to log m plus log n, log mnp is equals to log m plus log n plus log p, log mnp is equals to log m plus log n plus log p, log m upon n बराबर log m minus log n, log m upon n is equals to log m upon minus log n, log m की पावर n is equals to n log m, log a base a is equals to 1, log e base a e is equals to 1। फिर आपने जो फार्मूला देखा अभी कि अंडर रूट एक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जैसा कि अभी आपने फार्मूला देखा कि अंडर रूट एक्स का हमने लिखा कि 2/3 x की पावर 3/2, तो किस प्रकार से ये आया थोड़ा सा ये परिचय करा देते हैं, उसके बाद से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ा ना हो तो हम लोग जो बचे हुए फार्मूले हैं 15, 20, 25 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन उसके पहले कहीं मत जाइएगा वीडियो को छोड़ करके। ये आप देखिए, जैसा कि आपने देखा कि इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू हमने लिखा x, किस प्रकार से आया ये 1 को बच्चों हम लिख सकते हैं x की पावर 0। क्यों x की पावर 0 लिखे हैं, t की पावर 0 क्यों नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx की जगह पे अगर dt रहता तो t की पावर 0 लिखती, dx लिखा था तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर 0 प्लस 1
अपॉन 0 प्लस 1 तो बराबर x की पावर 1 अपॉन n। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया x प्लस सी। नंबर दूसरा फार्मूला बच्चों, अगर मान लीजिए x स्क्वायर dx लिखा है तो वी नो दैट x टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये फार्मूला होता है। तो जब यहाँ पर इंटीग्रेशन में x स्क्वायर dx आएगा बच्चों तो x स्क्वायर मीन x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c माने x क्यूब अपॉन 3। ये हमने डायरेक्ट लिखवा दिया है। आपको 3-4 स्टेप आपके शॉर्ट हो जाएंगे। फिर देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई समस्या होगा कमेंट कीजिएगा। अब देखिए अगला जो फार्मूला आता है आपका, हमने लिखा है कि अंडर रूट एक्स का 2/3 एक्स की पावर 3/2 किस प्रकार से आया ये अंडर रूट एक्स dx। आपको पता है बच्चों अंडर रूट मतलब x की पावर 1/2। जब हाफ पावर रहेगा जब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c माने x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं क्या 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फार्मूला ए ने डायरेक्ट लिखा है। अगला फार्मूला अगर आपका इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है कि dx अपॉन अंडर रूट x तो बच्चों dx अपॉन अंडर रूट मीन्स x की पावर 1/2। जब इस 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस c माने x की पावर 1/2 1/2। तो बच्चों ये 2 पलट के ऊपर जाएगा माने 2 x की पावर 1/2 और 1/2 पावर को हम लोग क्या ले सकते हैं अंडर रूट x मीन्स 2 अंडर रूट x प्लस c। ये हमारा आंसर होगा। इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो हमको मिलेगा डायरेक्ट याद हो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया 1/√x का तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट x। हाँ बच्चों जैसा कि हमने फार्मूला नंबर 5 एक और फार्मूला लाया था कि इंटीग्रेशन x से dx x का इंटीग्रेशन आप करे होंगे तो x स्क्वायर बाई 2 लिखा है x मीन्स x की पावर 1 तो फार्मूला लगा देंगे पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 प्लस c मीन्स x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करिए। ठीक बच्चों वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में पूरे फार्मूले को बताया जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और एक बात और दोस्त शब्द आपके लिए, सफलता तभी मिलती है जब उसे पाने का जुनून होता है। सफलता तभी मिलती है जब उसे पाने का प्रयास होता है और प्रयास करने का पहला पड़ाव खुद पर करना विश्वास होता है। सफलता तभी मिलती है जब उसे पाने का प्रयास होता है और प्रयास करने का पहला पड़ाव खुद पर करना विश्वास होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।